हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज फाइनली महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आ चुकी है। महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंदर महिला पर्यवेक्षक की भर्ती काफी टाइम से जिसका वेट हो रहा था मध्य प्रदेश में, और ये भर्ती फाइनली आ चुकी है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में हम सारी बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कुल मिला के आपके कितने पद हैं, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, और क्या एज लिमिट होना चाहिए, और क्या इसमें सिलेबस दिया हुआ है। तो कई सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत यह पर्यवेक्षक की भर्ती है 2024 की, जो अब 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। तो जैसा कि पहले ही इसके कैलेंडर के बारे में आ गया था, तो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये जो आपकी फॉर्म है, ये 9 तारीख से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम डेट के बारे में ध्यान रख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, कब आपके फॉर्म शुरू होंगे। तो 9 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 9 जनवरी से, और 23 तारीख तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चीजों के बारे में हम देखते हैं। परीक्षा आपकी कब होने वाली है, ये तो एग्जाम आपकी कब कंडक्ट कराई जाएगी, तो 28 फरवरी से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 28 लगभग आपके पास यहाँ पर 50 दिन के आसपास का टाइम है। तो फॉर्म शुरू होने के बाद से 28 फरवरी से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग शिफ्ट में आपकी एग्जाम चलेगी, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स इसको भरेंगे। तो उसके हिसाब से, जैसे कि एक दिन में यहाँ पर 2 पाली में एग्जाम कराई जाएगी। प्रथम पाली जो है वो 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है, और 9 बजे से लेके आपकी 12 बजे तक एग्जाम चलेगी। इसका मतलब है 3 घंटे तक आपकी एग्जाम होगी। और उसी तरीके से दूसरी पाली जो है उसमें 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपकी एग्जाम चलेगी। मतलब हर दिन आपकी 2 पाली में एग्जाम चलेगी, जैसे कि व्यापम या फिर हम कहें जो हमारा कर्मचारी चयन मंडल है वो जनरली कराता है। तो 2 पाली में आपकी एग्जाम चलेगी, और 28 फरवरी से आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख लिया। चलिए आगे चलते हैं हम, और बाकी सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। तो महिला एवं बाल विकास भर्ती की जो परीक्षा है, इसके आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पर्यवेक्षक की यह भर्ती है, तृतीय श्रेणी का यह पद है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर मध्य प्रदेश के अंडर में। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होना चाहिए। तो एज की अगर हम बात करें, तो जो मध्य प्रदेश की जो स्थायी निवासी हैं, उनके लिए 18 मिनिमम 18 से लेके 40 तक, 18 से लेके 40 तक की आपकी एज हो सकती है। और कैटेगरी वाइज फिर उसमें रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, 40 तो आपकी लाइक अगर हम कहें कि अनरिजर्व के लिए है, जनरल के लिए है। फिर जैसे कि अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, या फिर ओबीसी से, या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, या फिर आप स्वशासित संस्था के कर्मचारी हैं, नगर सैनिक हैं, ठीक है, या फिर आप महिला है, तो इसमें आपकी 5 साल का इसमें आपको छूट मिल जाएगी। इसका मतलब है कि 45 साल आपकी अधिकतम इसमें आयु सीमा हो जाती है। ठीक है, तो 40 साल अनरिजर्व के लिए, और 45 साल बाकी सब कैटेगरीज के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है, तो ऑनलाइन आप रोजगार कार्यालय के पोर्टल पे जा सकते हैं। बहुत इजी है, 10 मिनट में आपका ये पूरा हो जाता है। चलिए आगे हम इसमें शुरू करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो चूंकि ये जो एग्जाम है, ये 2 चीजों के लिए हो रही है, दो मतलब इसमें चीजें हैं। एक, अगर आप ऑलरेडी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और दूसरा सीधी भर्ती के लिए। तो दोनों के लिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए इसमें 10+2 मतलब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण होना चाहिए कम से कम। और अगर हम सीधी भर्ती की बात करें, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन, स्नातक की उपाधि होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की उपाधि है, तो ये इसके लिए एक मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी है। बस आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उसके अलावा आपको कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर कोर्स या फिर कुछ भी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन की, स्नातक की डिग्री आपको यहाँ पर चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। हमने एजुकेशन के बारे में देख लिया, और हमने एज के बारे में भी देख लिया, जो कि दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि कुल मिला के कितने पद इसमें होने वाले हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए, कुल पद यहाँ पर कितने होने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम कुल पद देखेंगे, उसके बाद फिर हम सिलेबस और इन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इस एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना है। तो ये हम 2 वीडियो के में से बनाने वाला हूं। इस वीडियो में हम
कितने पद हैं, कब आपकी एग्जाम होगी, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे में क्या इसका सिलेबस है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आपकी एग्जाम को क्लियर करने की, क्रैक करने की, वो हम एक और वीडियो में इसके बाद अपलोड करने वाला हूं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं हम कि कुल मिला के इसमें कितने पद होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली 4-5 कोड दिए हुए हैं, उन कोड को आपको देखना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें बैकलॉग भर्ती भी है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती वो भी इसमें इंक्लूड है। तो कोड यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उन कोड को सिलेक्ट करना बहुत ध्यान से जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे कि अगर आप सपोज आप संविदा कर्मी नहीं है, यहाँ पे संविदा कर्मी के लिए भी पद रिजर्व है। आप सपोज संविदा कर्मी नहीं है लेकिन आप संविदा कर्मी वाला पद पहले सिलेक्ट कर देते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है उसमें, और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब संविदा कर्मी का आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, अनुभव मांगा जाता है, तो फिर नहीं दे पाते हैं, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कोड यहां पर सिलेक्ट करना, प्रेफरेंस को ध्यान से फिल करना बहुत जरूरी होता है। तो हम देखते हैं कि यहां पर पद कोड 1, ठीक है, कोड 1 का आपका जो पद है, तो यह पद है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो उसमें बैकलॉग पद के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह वाला कोड 1 है। तो इसमें टोटल 10 वैकेंसीज है। अब यहां पर आप घबराइएगा नहीं, ये अलग अलग कोड में अलग अलग और काफी सारी वैकेंसीज है यहाँ पर। तो ये सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बैकलॉग की 10 वैकेंसीज है, जिनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देखी थी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और उनके पास 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ साथ 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में। ये अगर है तो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है। अगर आंगनवाड़ी सहायिका है या फिर आशा कार्यकर्ता है या फिर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उनके लिए इसमें रिजर्वेशन या फिर उनको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ही मिलेगा और उसमें 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज हमने देख ली यहां पर कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कोड 1 है जिसमें 10 पोस्ट है। दूसरा हम देखते हैं पद कोड 2। टू आपका क्या कहता है, तो टू ये खुली भर्ती के लिए है। दैट मीन्स इसमें सारी महिलाएं, है ना, सिर्फ महिलाएं हेतु तो सारी महिलाएं इसमें भर सकती है, और ये बैकलॉग पद है। तो इसमें कुल मिला के कितनी वैकेंसीज है, तो कुल मिला के इसमें 9 वैकेंसीज है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि काफी कम वैकेंसीज है, नहीं, ये बैकलॉग वैकेंसी है जो पिछली बार की रह गई थी। तो बैकलॉग वैकेंसी में कुल मिला के 9 पद है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इसमें हमने देखा था कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन अगर आप है तो आप ये इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं पद कोड 3। अब जो कोड 3 है वो अगेन दिया हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, और ये सीधी भर्ती। अभी जो पद कोड 1 और 2 देखा था हमने वो बैकलॉग पद थे। अब जो नए पद हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो सीधी भर्ती यहां पर सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यहां पर 321 पद है। 321 पद टोटल यहां पर दिए हुए हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 87 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पद यहां पर है, एससी के लिए 51 पद है, एसटी के लिए 64 पद है, और ओबीसी के लिए 87 पद, यहां पर 87 पद है। कुल मिलाकर यहां पर आपको 87 पद दिए हुए हैं। 87 पद ओबीसी के लिए, कुल मिला के यहां पर आपको 321 पद दिए हुए हैं सारी सब को मिला के। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीधी भर्ती है। अब आगे हम देखते हैं, और जो कि 87 और 13% का रिजर्वेशन का मैटर चल रहा है, तो इसमें अभी डिवाइड कर दिया गया है पहले से ही कि फाइनल रिजल्ट जो भी डिक्लेयर होगा वो 87 पदों के लिए, मतलब 279 पदों के लिए डिक्लेयर होगा। और ये मैटर सोल्व हो जाता है रिजर्वेशन का, तो उस समय फिर 42 में से अगर ओबीसी के लिए या फिर रिजर्व के लिए, अनरिजर्व के लिए जो भी कोर्ट का डिसीजन रहता है उसके अकॉर्डिंग ये पद उनको अलॉट हो जाएंगे। तो ये मैटर कोर्ट का है। अगर आपको 87 या 87 में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं हम पद कोड 4। अब अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं और आप महिला हैं, तो आप इस पद में फिल कर सकते हैं। पद कोड 4 पर्यवेक्षक खुली भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए। तो इसमें टोटल कितने पद दिए हुए, तो यहां पर बहुत अच्छे पद आए हैं, और कुल मिला के आपके 288 पद यहां पर दिए हुए हैं। 288 पद है खुली भर्ती में महिला पर्यवेक्षक के लिए, जिसमें अनरिजर्व के लिए 78 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पद हैं, और एससी के लिए 46 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसटी के लिए 58 है और ओबीसी के लिए 77 पद यहाँ पर है।
उसमें से भूतपूर्व जो सैनिक है महिला उनके लिए और संविदा कर्मी के लिए भी जो रिजर्वेशन होता है वो इसमें दिया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने कितने पद दिए हुए हैं। तो ये दिया हुआ है पर्यवेक्षक खुली भर्ती महिलाओं के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसमें भी अगेन वो 87 और 13% का यहाँ पर मैटर है, दोनों का डिवाइड किया हुआ है। जैसे 87 में यहाँ पर 251 पद है जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और उस समय तक अगर कोर्ट केस सोल्व नहीं होता है तो, अगर कोर्ट केस सोल्व हो जाता है वो 87 13 का, तो 37 यहाँ पर डिवाइड कर रखे हैं जो कि होल्ड पर रहेंगे अगर कोर्ट केस नहीं सोल्व होता है तो। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत सरप्राइजिंग यहाँ पर एलिमेंट था और एक बहुत अच्छी बात भी है, कह सकते हैं, पद कोड 5। तो पद कोड 5 जो है एक्चुअली ये है पुरुष के लिए। महिला पर्यवेक्षक भर्ती है नाम, पर इसमें पुरुषों के लिए भी पद यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो पुरुषों के लिए पद यहाँ पर खुली सीधी भर्ती में पद है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पुरुष हैं और आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कितने पद हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर 32 पद दिए हुए हैं पुरुषों के लिए। ये पद मात्र पुरुषों के लिए है, इसमें पुरुषों के द्वारा ही इसमें भर्ती हो की जाएगी। तो कुल मिला के 32 पद है यहाँ पर। कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने कितने पद हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी कैटेगरीज में यहाँ पर दिया हुआ है। 9 पद अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 9 है। कुल मिला के 32 पद यहाँ पर दिए हुए हैं पुरुषों के लिए। और शैक्षणिक योग्यता अगेन वही सेम, खुली भर्ती सीधी भर्ती है तो स्नातक होना चाहिए। ठीक है। और वेतनमान यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि वेतनमान सबका सेम है सारी कैटेगरीज में। लगभग यहाँ पर 25,300 से लेके 80,500 का जो ग्रेड, जो आपका पूरा एक पे बैंड होता है उसके अंदर ये है। और कई सारे इसमें अलाउंसेस वगैरह भी होते हैं। तो काफी अच्छी इसमें सैलरी मिलेगी और काफी अच्छा पद है ये। तो 32 पद यहाँ पर पुरुषों के लिए है। एक चीज यहाँ पर नोट आपको ध्यान रखना है, वो दिया हुआ है कि पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम, वनाच्छित क्षेत्रों में ही नियुक्त किए जाएंगे। तो हो सकता है कि ये पद इसलिए रिजर्व किए हो कि जो थोड़े से दूर एरिया है, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, जो कह सकते हैं हम पहाड़ वाला, वन वाला, उन एरिया में ज्यादातर पुरुष पर्यवेक्षक की ही भर्ती कराई जाएगी, उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यह चीज आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये कुल 5 कोड थे। अब 5 कोड में से आपको कौन सा फिल करना है, तो अलग अलग देख लेते हैं। दो चीज हम देखते हैं। पहला, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और महिला है तो आप पद कोड 1 जिसमें 10 वैकेंसी है और पद कोड 3 जिसमें 321 वैकेंसी है, इन दो के लिए आप फिल कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, आप महिला है, ग्रेजुएट है, तो आप पद कोड 2 जिसमें 9 वैकेंसी है और पद कोड 4 जिसमें 288 वैकेंसी है, इन दो के लिए आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप पुरुष हैं और स्नातक हैं तो आप सिर्फ पद कोड 5 के लिए फिल करना है आपको। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाय चांस अगर आपने पद कोड दूसरे पहले सिलेक्ट कर लिए और आपका सिलेक्शन भी हो गया, पर आगे उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको सिर्फ पद कोड 5 के लिए आपको प्रेफरेंस फिल करना है, यही आप फिल करेंगे बस। तो यहां पर हमने अलग अलग कोड वाइज देख लिए। तो ये चीजें हमने यहां पर देख ली है। 87-13 का यहाँ पर डिवाइड भी दिया हुआ है आपको पुरुष में भी। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली कि क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है, 28 फरवरी से आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, 9 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। और शैक्षणिक योग्यता आयु के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और पद के बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब इससे संबंधित आपके कुछ भी डाउट्स है, अगर क्वालिफिकेशन में, एज में, या फिर और वैकेंसी से संबंधित आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो सिलेबस इसका, और जो सिलेबस है और जो पैटर्न है आपका आपका पूरा एक एग्जाम होगा ये, दैट मीन्स इसमें आपका वन ही पेपर होगा। वो हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, तो 9 तारीख से आपके फॉर्म शुरू होंगे, ये हमने देख लिया। कुल मिला के 15 दिन आपको मिलने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। और जो परीक्षा है आपकी वो 28 तारीख से शुरू होगी। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपका एक ही पेपर होगा और कुल मिला के आपका 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपका पेपर होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा ये। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं
अब यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना है। मतलब वही है, क्लिक करना है, ज्यादा इसमें अलग से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुल मिला के आपका एक प्रश्न पत्र होगा और एक प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का होगा। ऑनलाइन सेंटर, ये आपके ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र है जहां जहां पर परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। आगे हम इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग एक मैटर हो जाएगा। सिलेबस के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है, तो उसके बारे में मैं जल्दी से कोई नया वीडियो आपके डालने वाला हूं, जिसमें हम सिलेबस को और इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आप कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, कहां से आपको प्रिपेयर करना है जिससे आपकी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उसके लिए इसके बाद में वीडियो डालने वाला हूं, सारी बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल प्रथम एकेडमी से जुड़ सकते हैं, सारा कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल्स, एमसीक्यू, सारी चीजें मिलेगी। और बहुत जल्दी ही मैं यूट्यूब चैनल पर भी एक क्लासेस शुरू करने वाला हूं इस वैकेंसी से संबंधित, और इसमें आपको पूरा मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ इसमें चार्ज नहीं है। और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी उसमें मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट अगर आता है इस वैकेंसी से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।